चलिए आइए प्यारे बच्चों, तो कल हम कहाँ चल रहे थे? सेकंड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और हम फंडामेंटल क्लियर करते हैं कि वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए क्या प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी पड़ती है। तो उससे हम थोड़ी सी फंडामेंटल वो क्लियर करेंगे जिससे कि हमारी बातें आगे चीज दिक्कत ना करे। तो यदि कोई भी प्रॉपर्टी, अब जैसे आगे आने वाले सवाल हमारे पास कुछ आएंगे, उन सवालों में हमसे कहा जाएगा यदि कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे तो हम वहीं रुक जाएंगे। जैसे यदि क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम वहीं रुक जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम वहीं रुक जाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं हो रही तो वहीं रुक जाएंगे जहां भी हमारी बात करें। तुरंत हम कह देंगे सवाल के अंदर वेक्टर स्पेस। तो आने वाले अभी हमारे पास अब के बाद कुछ न्यूमेरिकल आने जा रहे हैं। इसके बाद प्यारे बच्चे हमारे कुछ न्यूमेरिकलों का प्रवेश करने जा रहे हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर इतना जी सवाल के अंदर ऐसा कुछ प्रूव करने जा रहे हैं। शो दैट V2 इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो हमें ये प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमने आपको बताया सबसे पहले हम अबेलियन ग्रुप देखते हैं, फिर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना जी, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ना जी, रिमेनिंग चार कंडीशन हमारी देखी जाती है। यदि उनमें से कहीं भी कोई भी कंडीशन प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होगी तो हमारी बात अपने आप ही वहीं रुक जाएगी और हम यूं कहेंगे सवाल के अंदर। जैसे वहां हमारे पेपर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं आता था कि सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में, डिवाइड के रेस्पेक्ट में ग्रुप को प्रूव करो। यदि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे आपको 3 नंबर में, जो भी आपके नंबर है उनके टाइप के क्वेश्चनों को ऐसा प्रूव करने के लिए आएगा। ये फंडामेंटल बहुत जरूरी है, तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे गुरु जी। तो फंडामेंटल क्या कह रहा है गुरु जी, इससे आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। होता क्या है कि प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स फील्ड सी ऑफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द रियल नंबर। मैंने हमेशा बताया कि जो वेक्टर स्पेस चलता है वो हमेशा ओवर द फील्ड के रेस्पेक्ट में चलता है। अब वो फील्ड जो हो सकता है वो एक रियल नंबर हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो एक इंटीजर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी होगा हमेशा फील्ड। अब फील्ड के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, रियल हैं आपके, रेशनल हैं, नेचुरल हैं, वो अपने आप आपसे कहेगा सवाल के। तो आर का मतलब होता है रियल नंबर का सेट, है ना जी, रियल की बात। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जानते भी हैं आप। तो प्यारे बच्चे हमसे कह रहा है आंसर नंबर थर्ड, लेट सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जानते भी हैं प्यारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है गुरुजी, ए प्लस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू प्रूव दैट सी इज ए फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रियल नंबर। सी को एक फील्ड प्रूव करना विद रेस्पेक्ट टू रियल नंबर आर के रेस्पेक्ट में। तो फील्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए प्यारे हमें कितनी प्रॉपर्टी से रूबरू होना पड़ेगा? 10 प्रॉपर्टी से। हमें ना वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए, सॉरी क्या लिख गया, गलत लिख गया प्यारे, सी इज ए वेक्टर स्पेस विद रेस्पेक्ट टू ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे वी इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू क्या, प्यारे बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी को कभी भी वी नो दैट से मत लिखो। कहते हैं A1 प्लस आई B1 बिलोंगिंग टू सी। और प्यारे बच्चे A2 प्लस आई B2 बिलोंगिंग टू सी। फॉर ऑल A1 A2 B1 B2 बिलोंगिंग टू, है ना जी।
तो V है, मतलब यूं समझ लो ये अल्फा मान लो, ये प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना A1 प्लस आई बी प्लस A2 प्लस आई, तो कहते हैं A1 प्लस प्लस आई B1 प्लस बी। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपोज था जब बीच में आई आ जाता, तो पक्की बात है कि सिंस A1 प्लस A2 एंड B1 प्लस B2 आर ऑल्सो क्या रियल नंबर। ऐसी बातें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, थोड़ी थर्ड सेमेस्टर में प्यारे बच्चे ऐसी बातें आपके सामने आई थी। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू, ठीक है जी, तो इसका मतलब कि देयरफॉर बी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी ये भी नो डेट से लिखी जाती है। इसके साथ साथ यदि सेट की बात चल रही है जनरल वाली, कल हमने बात और किसी चीज की चली थी, वो हमने कभी पहली बार सुना ही नहीं, वो पहली बार सुना था, उसने हमने उस प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाया था। यहाँ प्यारे एक साथ इस काम को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को हम एक साथ खत्म कर सकते हैं, है ना जी। तो कह सकते हैं कि वी नो दैट द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is an associative and commutative composition। ठीक है प्यारे। तीसरी प्रॉपर्टी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्या होगी आइडेंटिटी? अरे कौन सी होगी? इफ A प्लस आई बी बिलोंगिंग टू सी। हाँ जी, याद आ रही हो, पुरानी पुरानी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पहुंचाने के लिए हमें आई होना जरूरी है, तो 0 प्लस, है ना जी प्यारे बच्चे, भी है A प्लस आई बी प्लस 0 प्लस आई। प्यारे बच्चे A प्लस 0 प्लस आई बी कितना A प्लस आई या 0 प्लस आई 0 प्लस A प्लस आई। तो देयरफॉर 0 प्लस आई 0 इज द आइडेंटिटी। चौथा प्यारे बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ, तो ये हमारी एक फंडामेंटल है जो हमें आगे बता रही है कि किसी चीज को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या चीज चलते हैं। वहां भी हमारी जो बातें आएंगी, जैसे वहां भी थ्योरम्स आई थी, यहाँ भी हमारी मुलाकात थ्योरमों से होगी। वही इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल है, बेसिक सीख रहे हैं प्यारे हम चैप्टर को, कुछ सीखने के लिए, कुछ नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, जरूरी है। यदि ये ना सीखा तो आगे की थ्योरम दिक्कत करेंगी जी आपकी, जब ये ना। तो कहते हैं प्यारे इफ एल्फा ही कह दो A प्लस बिलोंगिंग टू सी। तो प्यारे बच्चे
देन माइनस एल। मैंने आपको बताया माइनस वाली चीज को ब्रैकेट में लिखो, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा माइनस ए कोमा माइनस बी बिलोंगिंग टू, है ना जी। तो वी है आसान, यदि पढ़ना चाहोगे तो है आसान प्यारे, ठीक है जी। नहीं पढ़ना चाहोगे तो बाबूजी हर चीज कठिन है प्यारे। ए प्लस आई, सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से डिसाइड करिए, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी प्रदान कर सके। अब आप कहोगे कि बिना नॉलेज के काम चल जाए, फिर तो मेरे मालिक कुछ भी ले लो मेरे मालिक, बात करो फिर यूनिवर्सिटी वालों से, हो सके आर्ट साइड के सब्जेक्ट दे दें आपको, है ना जी। होम साइंस ले लो, बात करो गुरु जी यूनिवर्सिटी वालों से कि भैया सब्जेक्ट की चॉइस दे रहे हो तो एक होम साइंस दे दो, एक मेरे मालिक हिस्ट्री दे दो, या आर्ट दे दो। अब भैया म्यूजिक ले लो यार, और इंडियन आइडल तो आ ही रहे हैं बहुत सारे आगे प्यारे, कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है जी। नहीं हुए तो दूरदर्शन पे तो आ ही जाओगे, दूरदर्शन तो कोई देखता ही ना। चल मेरा भी नाम लिखवा दिए, एयर एल्फा प्लस माइनस, तो देयर फोर माइनस ए प्लस आई माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ ए प्लस आई। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था प्यारे, किसी चीज को गुजरने के लिए पहले उसे अबेलियन ग्रुप से गुजरना पड़ता है। यदि कोई प्रॉपर्टी कहीं बंद हो जाती है तो उसे हम मनी वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि ये प्योर प्रॉपर्टी प्यारे आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्यारे लिखो फटाफट।
तो आइए प्यारे अब कहते हैं V है ना जी इज क्लोज और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कहते हैं प्यारे ए बिलोंगिंग टू एफ, नहीं क्या हो गया आप, फील्ड जो है वो क्या है, यदि खाली फील्ड दे रखा हो तो एफ ही मानते। अब वो कह दिया फील्ड ऑफ रियल नंबर का, ए मानोगे क्या, आर के एल्फा ए प्लस आई बिलोंगिंग टू वेयर, है ना जी ए। अब फिर मान ली यहाँ आपको ये माना तो यहाँ तो कुछ अलग करो फिर, या यहाँ कुछ अलग करो, यहाँ मान लो A1 प्लस आई A1 कॉमा B1 बिलोंगिंग टू, बात समझ में आ रही है? अरे मेरे मालिक ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों आ रही है कुछ कुछ समझ में नहीं, लिटिल लिटिल। ये हमने आर क्यों माना, क्योंकि ये फील्ड रियल नंबर का दे रखा होता, ये हमारे नेचुरल नंबर का दे रखा होता तो एन मानते प्यारे, यदि वो हमारा रेशनल नंबर का दे रखा होता तो क्यू मानते। तो प्यारे बच्चे वी है ए इंटू एल्फा बराबर ए इंटू A1 प्लस आई कितना A1 प्लस ए आई ए। तो सिंस A1 and AB1 are also रियल, यदि प्यारे ये रियल नंबर है बीच में प्लस साइन है तो प्यारे बच्चे क्या हो गया, तो ए एल्फा बिलोंगिंग टू वी जो चलेगी वो समझ लो वी आर कहेंगे, पहले कह रहे थे वी एफ, अब यहां कहेंगे वी आर, ठीक है जी। हाँ तो एक प्रॉपर्टी और हो गई प्यारे, कुल मिला के हो गई 6 अभिन्न ग्रुप को प्रॉपर्टी, और मेरे हमारी 4 प्रॉपर्टी और आती है। सी का रिमेनिंग कंडीशंस आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। पहली प्रॉपर्टी कहती है प्यारे इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड है ना जी एल्फा बराबर A1 प्लस आई B1 बिलोंगिंग टू, है ना जी, हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है, हमने पढ़ा है A प्लस बी, ये फंडामेंटल है, हम इसको सिखाने के बाद ही आगे थ्योरमों की ओर प्रवेश कर पाएंगे, तभी वो हमारा खेल समझ में आएगा प्यारे। तो वी हैव ए प्लस बी एल्फा, तब आप क्या होगे, हाँ जी गुरुजी, जब थ्योरम आएंगी तभी वो पेपर में आएंगी प्यारे, है ना जी, वही आनी है, फिर ये क्यों बेकार है गुरुजी, ये हम क्या करें, पढ़ाएं तो गाली ही और ना पढ़ाएं तो गाली प्यारे, ये तो दुनिया का दस्तूर हो चुका, पेपर में आ गए क्वेश्चन कराए हुए, मास्टर साहब ने तो कुछ भी ना करा, हमने करके आए तब भी गाली मास्टर, और ना कराए तो एक से एक बढ़िया गाली है ही, ठीक है जी। हाँ तो आफत तो मास्टर की है, हर तरीके से आफत मास्टर की है प्यारे, आए तो गाली, ना आए तो गाली प्यारे। A1 प्लस बी प्लस आई B1 प्लस बी, प्यारे बच्चे इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया, A1 प्लस आई, इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया, नहीं बताऊंगी, A1 प्लस आई कितना प्यारे बच्चे A प्लस बी, प्रूव हो गई हमारी पहला रिजल्ट।
दूसरी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी को प्यारे ऊपर नीचे लिख लो। अब जो पहले बात लिखी गई थी वही बात यहाँ भी लिख लो, ए बी एल्फा बराबर ए इंटू, ठीक है जी। ये नहीं है कि यार इसको तो पहले नंबर पे कर दो, कोई दिक्कत ना प्यारे। वी है ए बी, तो क्या आया, ए बी एल्फा ए वन प्लस आई, कितना कितना प्यारे, बी ए वन प्लस आई, तो प्यारे बच्चे ए, है ना जी, कितना है ना जी। एक काम करो पहले, है ना जी, इस ए बी की पूरी गुणा करो, बाद में एडजस्ट करो जी। ए बी ए वन प्लस आई ए बी इंटू बी वन। अब प्यारे नंबर है और रियल नंबर है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स करेगी नंबर्स के अंदर, सिंस एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन, तो कितना, बी ए वन प्लस आई ए, बी, मतलब क्या करा मैंने, ब्रैकेट इस दोनों के बीच में लगा दी। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ गया प्यारे, ए कॉमन आ गया, कितना, बी ए वन प्लस आई बी, कितना हुआ, यहां से भी क्या हो गया कॉमन, बी ए वन प्लस आई, कितना प्यारे, ए इंटू, है आसान, ठीक है जी। जब पढ़ोगे तो हर चीज आसान है प्यारे, जब पढ़ोगे ना तो प्यारे सब कुछ कठिन है, ठीक है जी। बाकी आपकी मर्जी, हम क्या क्या समझाते रहे, कब तक समझाते रहे बालकों प्यारे, अब तो डिसीजन आपके ऊपर चलेगी। नैया डूबोनी है तो डूबो, नैया पार करानी है तो पार करो प्यारे। कहने ना ले सके होम साइंस, टेंशन ही ना होती, हालांकि यूं सब्जेक्ट छोड़ते ही ना किसी भी हालत में, है ना जी। ए इंटू एल्फा प्लस बीटा बराबर ए एल्फा प्लस, प्यारे बच्चे वी है ए इंटू एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा को हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी जोड़ा था, क्या आया था, ए वन प्लस बी वन प्लस आई ए टू प्लस, चाहे उसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देना जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखाया था प्यारे। तो वहाँ एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ए वन प्लस बी वन प्लस आई ए इंटू ए टू प्लस, तो क्या हुआ, ए वन प्लस ए प्लस आई इंटू ए टू प्लस ए बाई टर्म यहाँ लिख लो प्यारे, ए वन प्लस आई कितना, ए टू प्लस ए बी वन प्लस आई कितना प्यारे, ए, ठीक है जी। तो ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। बची कौन सी, एक और बची है ना जी, उसमें क्या कहते हैं, वन बिलोंगिंग टू आर एंड एल्फा बराबर ए वन प्लस आई बी वन बिलोंगिंग टू बी, टू प्रूव दैट, मैंने आपको बार बार बताया, रिंग ग्रुप को प्रूव करने के लिए 4, अबिलियन को 5, रिंग को प्रूव करने के लिए 9, वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए कुल मिला के 10 प्रॉपर्टी होती है। जब ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं तो प्यारे बच्चे हमारा क्या हो जाता है, वो वेक्टर स्पेस हो जाता है, ए वन
प्लस आई कितना 1 इंटू प्लस आई इंटू 1 इंटू कितना प्यारे बच्चे A1 प्लस आई कितना तो therefore 1 is the identity, hence कितना V is a vector space over the field। प्यारे घबराओ मत ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा चल है, सॉरी देख प्यारे V कोई चल रहा है, C चल रहा है यार, ये बार बार V की जगह काटो ना, यहाँ C चल रहा है? है? और फिर यहाँ गलती लिख गए हम, A1 प्लस A2 जुड़ा। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या A1 प्लस A2 था ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, तुमने गलत उठवारी, मैं क्या करूँ, मुझे को गाली पकड़े भाई से। मौजी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कोई थी, इसी वजह से तो गलत हुआ प्यारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो आपने कहा है कि प्यारे कितना A1 प्लस A2, कॉपी तो आप देखो ना, आई B1 प्लस B2, हम तो नीचे भेड़ ही देंगे, साला भेड़े ना भेड़े, हम तो भेड़ ही देंगे। ये बकरी का खेल है, ये आने ना है, ये हम इस चैप्टर का बस इंट्रोडक्शन को क्लियर कर रहे हैं, हमें भी पता है ये आना ना है, हमारा सब कोई ना क्लियर करे, हमारे अलावा कोई ना पढ़ाए प्यारे इस चीजों को, ठीक है जी। वो तो टू द पॉइंट बात करेंगे, खत्म मेरे मालिक, अब उनकी दुआएं देवे बच्चे, समझ में बेशक ना उनके, उन्हें तो ये लगेगा कि कॉपी पे कम से कम पेज भरे होने चाहिए, बस 20 पेज वो कॉपी किताब खत्म करा दी, बड़े खुश हैं बालक, और 20 पेजों 25 पेजों पर किताब खत्म हो गई। अब फंस गए तो गुरु जी की वाह वाह, ना फंसे तब भी गुरु जी की वाह वाह, साले लिमिटेड पढ़ाया, ना फंसा कोई दिक्कत ना, गलती तो हम ही। A1 प्लस आई प्लस A, गुरु जी तो जिंदाबाद है ही, लिटिल लिटिल पढ़ाते हैं, पे से पूरे लेते हैं, लेकिन पढ़ाते लिटिल लिटिल हैं, हमें लिटिल लिटिल याद करना पड़ता है, और उसमें से भी हम लिटिल लिटिल कर आते हैं, और फिर हम रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट में जब आता है तो मेरे वाली वो हमें टेंशन भर देता। लो जी गुरु जी, धन्यवाद आपका।
मोटा फंडा समझते हैं मुझे। अब हमारे पास न्यूमेरिकल का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन हम उन्हें सूंघ के ही बता देंगे कि ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। पहले तो आज आपकी थोड़ी सी सूंघने की शक्ति जगाते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे मालिक कुछ सवाल आपके सामने आया, इसमें कुछ कंडीशन दी गई x1, y1, x2 + y2। तो यदि ये प्यारे बच्चे सीधे सीधे जुड़ जाएगा तो ये 100% पहली कंडीशन पे अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब यदि ये x1 + x2 होता, y1 + y2 होता, तो प्यारे ये अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता प्यारे। लेकिन यहाँ तो ये ऑलरेडी क्या है, 3y1 + 3y2 - x1 - x2। तो प्यारे ये पहली भी एक अबेलियन ग्रुप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी को बंद कर देगा जी, चाहे वो क्लोजर को बंद करे, चाहे वो एसोसिएटिविटी को बंद करे, चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को बंद करे, चाहे वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को। सपोज करो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को बंद कर रहा है प्यारे, तो वहीं हम लिख जाएंगे, किताब तो अंग्रेजी में कुछ भाषा अलग लिखेगी, ठीक है जी। यदि किताब की कुछ थ्योरी पे जाओगे तो कुछ अंग्रेजी में बात करेंगे, हम हिंदी में कराएंगे प्यारे आपको, तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। लेकिन जो मास्टर ऑफलाइन में होंगे प्यारे, वो सारी जैसे जैसे किताब में लिखी हुई है वो वैसे ही लिखवाएंगे, देख लेना प्यारे। यदि तसल्ली ना हो तो ट्यूशन में पढ़ के। अब फिलहाल मोटा मोटा फंडा फिर सुनो प्यारे, Cx1 y1 आपकी मोटी बुद्धि है गुरु जी, अभी मैंने बताया C की गुणा अंदर होनी चाहिए, Cx1 होना चाहिए और Cy1 होना चाहिए। यहाँ तो कुछ ऊट पटांग का दे रखा। हमने क्या कहा, जब पहली कंडीशन गलत दे रखी है तो दूसरी पे तो बाद में जाएंगे प्यारे। दूसरी काम देगी वहां पे जब हमें इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज करना पड़ता तब काम देगी, या आगे की नीचे की प्रॉपर्टी में दे रखी। यदि प्यारे ऊपर कंडीशन दे देता ऐसी, हमारी बात समझ में ना आएगी, जब मैं लिख के तुझे समझाऊंगा तब मेरी बात तेरी समझ में आ जाएगी। x1, y1 + x2, y2, यदि वो ऐसा दे देता प्यारे तो 100% यू मान के चल ये अबेलियन ग्रुप हो जाता। फिर दूसरी कंडीशन कहाँ तक थी, क्लोजर को देखते, है ना जी, या वो 4 कंडीशन जो हम वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए वो वहां तक थी। ऐसी सवाल पेपर में कम पूछे जाते, आए हुए हैं, अपनी किताब से क्वेश्चन और मिला लियो, ये भी तसल्ली कर लियो, जब किताब आ जाए किताब से मिला के देख लियो कि भैया किताबों में क्वेश्चन है ना है। ये किसी भी किताब में एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मेरे वाले, है ना जी, कुछ मिल जाएंगे कुछ ना मिलेंगे, टटोल के देख लियो प्यारे। अब फिर वही बात, मेरी बात ध्यान से सुन, x, y, x1, y1, फिर वही बात, x + x1 होना चाहिए, y + y1 होना चाहिए, Cxy भी Cxy होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। यदि हम सूंघ के कहते ऑब्जेक्टिव में आता, यदि ऑब्जेक्टिव में होता, जैसे हमारी श्री 1008 महारानी कौन थी, जानमनी जी, वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन को पढ़ा रही है प्यारे। वो यूट्यूबर जो मेरे मालिक बनाई गई है वो किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ा रही है, और आप मेरे मालिक कुछ और यूनिवर्सिटी का गणित पढ़ रहे हो प्यारे। तो मेरे मालिक यदि आप उन पे ही डिपेंड हो रहे हो कि ये हमारा कुछ उद्धार कराएगी, तो प्यारे कितने सेमेस्टर हो गए उद्धार कराते हो, 3 सेमेस्टर में उन्होंने तुम्हारा साथ दे दिया, चौथे में छोड़ दिया, 5वें में तो मतलब ही ना प्यारे, छठे में तो बिल्कुल ही मतलब ही ना। तो इनको तो त्यागने में भलाई है प्यारे, बाकी तो आपकी इच्छा, जैसा आप चाहोगे प्यारे। फिर वही बात, तो ये हमने मेरे मालिक कुछ सवाल आपको करने के लिए दिए और आपको बताया कि ये मेरे मालिक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को, तो जब हम कल न्यूमेरिकल इस तरीके के कराएंगे तो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे थोड़ी देर में, आप अपने आप समझ जाओगे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। इनमें अक्सर ज्यादातर एक प्रॉपर्टी होगी, ज्यादातर आइडेंटिटी एलिमेंट या इनवर्स, वहां रुक जाएगा प्यारे, वहीं पे ये सवाल को बंद कर देंगे और तुरंत कहेंगे वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा गुरुजी, ठीक है जी। तो प्यारे इसके ऊपर देखो कितने कितने सवाल दिए गए। अब देखो यू हो जाए, लेकिन रुकेगा किसके कारण, नीव फोर्थ प्रॉपर्टी, Cx, Cy होता तो प्यारे हो जाता। इस तरीके इतनी किताब में सवाल ना जितने मैं आपको दे रहा हूँ, तसल्लु लेना जब किताब आपके दहेज में आए, ठीक है जी। हाँ तो प्यारे फिर मैंने ऐसे ही सवाल आपको और बना दिए और प्रैक्टिस सेट में फिर लगा दिए 4 पार्ट। पहली दे रखी है, मोटा मोटा फंडा समझो, हो गई अबेलियन ग्रुप प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ये कोई बात है, पागल बने की चीजें आनी ना है, ये अलग दे दी गई मॉडल्स।
तो इसका मतलब वो जो लास्ट की 4 कंडीशन है वो कहीं रुकेंगी प्यार की। इसमें भी पहली दे रखी है, फिर वही बात दे रही है। दूसरी में मतलब 4 कंडीशन कहीं ना कोई सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसमें भी सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर वाई दे दी गई। तो 4 कंडीशन, पहली कंडीशन हो रही है इनमें भी मेरे मालिक। इसमें क्या, ये सही ना यार, ये भी गलत है। इसमें पहली वाली गलत है, x प्लस x1 होना चाहिए। अच्छा तू बड़ा करके दिखा बे, हमें तो दिखाई ना दे रहा। हाँ अब आया ना मेरे वाली ऑनलाइन वाले क्लास हो गई। तो वो कह रहे हैं मेरे मालिक हमें दिखाई ना दे रहा, तो पता ना क्या बकवास करे जा रहा। जब क्या हो गए तभी तो कुछ सुनेंगे प्यारे। एक तो मेरे वाली हैंड रेज का ऑप्शन जो बनाया गया, कभी कभी तो बात कर ले करो यार। यहाँ बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं ऑफलाइन, आपकी आवाजों का इंतजार कर रहे हैं। देखो हमारी घंटी बज रही है, वही बुआ जी हमारी अभी रुक जाओ, बोलिए बात करेंगे इनसे हम। ठीक है जी। हाँ तो प्यारे इसमें हमें चश्मा लगा के दिख रहा है, यदि x प्लस x1 होता और y प्लस y1 होता तो 100% सेटिस्फाई कर जाती, कोई ना रुकती प्यारे इसके अंदर। और ऊपर साफ साफ लिखा शो दैट v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। अब लिखा हुआ v एक नॉट ए वेक्टर स्पेस, साले को तो v एक वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हो, नीचे लिख रहे हो हेंस v इज ए वेक्टर स्पेस। तो बाबा मेरे मालिक उसकी आंख खुली रहेगी, तुरंत ही मुर्गी के अंडे देगा। अंग्रेजी तो पढ़ लो, जहाँ नॉट है तो नॉट दिखाना, जहाँ नॉट ना लिखा वहां नॉट न। ये गंदी गंदी बातें पेपर के अंदर हमारी नहीं आती उर्दू। हमारी बातें तो कुछ आगे चल के आती हैं प्यारे। देख लो सबने नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस, सब कुछ ऐसा ही लिख रखा है प्यारे। तो टेंशन लेने की जरूरत ना। ये प्रॉपर्टी हमने रिंग में भी पढ़ी, ए जीरो बराबर जीरो है ना जी, जीरो। अब ये तो बहुत आसान है मेरे मान लीजिए, 2 की 0 से गुणा करोगे 0 हो गया, 3 की 0 से गुणा करोगे 0 हो गया, 4 की 0 से गुणा करोगे 0 हो गया। इसी प्रकार a इंटू 0 बराबर 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसमें क्या दिक्कत है बताओ मेरे मान। तो ये अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, टेंशन मत लो। गुरु जी नई क्लास का इंतजार करते हैं, चलते हैं गुरु जी, मिलते हैं।